नमस्कार, स्वागत है आपका वापस से मेरे YouTube चैनल में। और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरे यानी वर्षित सोनी के साथ। आज का उद्बोधन मुझे लगता है कि नमस्कार से नहीं, जय श्री राम से शुरू करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आज का जो दिन है, जिस प्रसंग की ये वीडियो है, उस प्रसंग के हिसाब से अगर राम को एक परस्पर यात्रा के अनुरूप देखा जाए कि राम की कहानी और स्वयं राम ने अपने जीवन चरित्र में, वो भले त्रेता युग में रहा हो, जिस मानवता के उत्कर्ष की यात्रा को तय किया है वो और कोई कर नहीं पाएगा। अगर देखा जाए इस देश में रामायण की स्वीकार्यता इतनी है कि 293 तरह की रामायण भारत में मौजूद है। चाहे वो वाल्मीकि रामायण हो, चाहे वो तुलसी की रामायण हो, चाहे वो महर्षि कंबन की रामायण हो, भवभूति की रामायण हो, उत्तरामचरितम की, जो रामायण की श्रुति परंपरा है। कई रामायण ऐसी हैं कि जो सुनने की परंपरा के साथ साथ आगे आई हैं। और मैं आपको बता दूं कि रामायण के अंदर पात्र भले राम हो, लेकिन लिखने वाले का चरित्र जो है उसने ये सोच के रखा है कि उससे अफेक्ट जो ना हो, इससे जो इतर मानवता के लिए कहीं कोई ऐसा मैसेज न चला जाए। तो इसलिए राम ने लेखक और समाज इन दोनों के परस्पर उस सेतु का काम किया है, जिसके बलबूते पर तुलसीदास की रामायण को लेके आज ये देश आगे बढ़ रहा है। क्या है रामायण? कौन है राम? 293 तरह की रामायण है। एक व्यक्ति अगर पूरी पढ़ लिया तो ब्रह्म हो जाएगा अगर एक रामायण से एक चरित्र उठा के देखा जाए। क्यों? क्योंकि भारत का बच्चा बच्चा सिर्फ एक नाम को जानता है कि राम राम। राम राम का ये समझ लीजिए कि इक्ष्वाकु वंश उत्पन्नौ रामा नाम जनेषुत। इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न, इक्ष्वाकु वंश अर्थात राम का जो वंश था, कुल रघुकुल था, वंश इक्ष्वाकु था। इक्ष्वाकु वंश उत्पन्न रामा नाम जनेषुत। इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न राम का नाम लोगों द्वारा, जन द्वारा सुना गया है। अब आप समझ लीजिए कि स्वयं लिखने वाले ने कौन? बाबा तुलसीदास की बात हो रही है कि बाबा तुलसी गोस्वामी तुलसीदास, जिन्होंने 74 ग्रंथों का अध्ययन करके एक रामचरित मानस हमारे सामने पेश की कि ये लो भैया, नैतिक चरित्र, मर्यादा, धर्म और सदगति, इन सब का एक निचोड़ है ये। मतलब मक्खन निकाल के दे दिया। क्या विराट अध्ययन 64 ग्रंथों का, 74 ग्रंथों का, और उसके बाद क्या नवनीत, क्या मक्खन निकाल के दिया है तुलसीदास ने। उन्होंने स्वयं लिखा कि ना, आचार्य सीताराम चतुर्वेदी, हाँ सीताराम चतुर्वेदी, जिन्होंने मानस की टीका लिखी है, उन्होंने क्या लिखा कि नाना पुराण निगमागम संवदम यद् रामचरितम कुचिदन्योपति। विभिन्न प्रकार के पुराणों का अध्ययन करके बाबा तुलसी ने यह ग्रंथ लिखा है, मगर कुचिदन्योपि, अभी भी इसमें कुछ संभावना है। ये लेखकों का हृदय बड़ा होता है कि नहीं, गलतियां हो सकती हैं। कौन राम? कैसे राम? सबसे पहले राम साधक के रूप में राम, साधना, तपस्या। राम पूरे जीवन में साधना करते रहे। साधना उनके जीवन से कभी गई नहीं। अगर ये वीडियो कोई हमारे 16-17 साल उम्र का प्रेमी सुन रहा होगा तो उसको अपनी क्लास की साधना याद आ रही होगी। उस साधना की बात नहीं हो रही है। पूर्ण जीवन उनका साधना में रहा। कष्ट और साधना में बड़ा फर्क है। कष्ट ये है जिसको हम कोसते हुए जीते हैं। साधना वो है जिसमें हमारा मन लगता है कि हाँ बढ़िया चल रहा है, थोड़ा दिक्कत है लेकिन मजा आ रहा है इस काम को करने में। माता सीता जब तक राम के पास रही, शब्द देखिएगा मेरे, कि माता सीता जब तक राम के पास रही तब तक उन्हें सोने का हिरण चाहिए था, और जब सोने की लंका मिल गई तो प्रभु श्री राम जप रही थी। तो कौन राम? मगर राम किस परंपरा? रघु अज दिलीप पुररवा नहुष ययाति दशरथ, इस परंपरा में राम पैदा हुए। राम कौन से व्यक्ति हैं? जिन्होंने कहा कि नहीं, हमें अगर साधना करनी है, हमें अगर वनवास ही मिलता है तो हम वलकल पहन लेंगे। जिसका इतना बड़ा इतिहास, रघु अज दिलीप की परंपरा का व्यक्ति, उसने कहा वलकल पहन लेंगे, कमंडल हाथ में ले लेंगे, पर्ण कुटीर बनाएंगे, जंगलों में रहेंगे, कंदमूल खाएंगे। ये राम की साधना थी। राम ने अपने जीवन से अपनी साधना को कभी विरक्त नहीं होने दिया। और ये क्या है? ये भैया है हमारे, उन्होंने राम गीत, उनका बहुत फेमस है यूट्यूब पे, उन्होंने आप सुनिएगा, अमन अक्षर, उनके गीत की लाइन है कि कामनाएं छोड़ पुण्य काम की तलाश में, तीर्थ खुद भटक रहे थे राम धाम की तलाश में।
लाइन देखिए कि कामनाएं छोड़ पुण्य काम की तलाश में। कामनाएं, इच्छा, कहे की इच्छा, ये राज पाट, ये राजा, ये नौकर, ये सुख, ये वैभव, ये विलास, ये भोग, कामनाएं छोड़ पुण्य काम की तलाश में तीर्थ खुद भटक रहे थे धाम की तलाश में। तो ये राम भटक रहे थे। उसके बाद राम कौन नाम, साधना के बाद हमें रिजल्ट नहीं मिला, राम को भी नहीं मिला। राम क्या बन गए, त्यागशील राम। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत में कहा है त्यजेत एकः कुलस्यार्थ त्यागम, मतलब किसी एक व्यक्ति के त्यागने से अगर पूरे कुल, पूरी परंपरा, पूरे एक वंश का उद्धार हो रहा है तो उसे वो त्याग देना चाहिए। तो ये महाभारत की बात थी। उसी तरह से राम ने क्या किया कि संपूर्ण सुख वैभव सब कुछ त्याग दिया। राम की शक्ति पूजा जो निराला ने रखी है, वो अपनी आंख तक दान करने को राजीव हैं। होगी न समर विजय कह हे राजीव नयन, मतलब 108 कमल को चढ़ाने के लिए उसमें उनकी परीक्षा हुई। वहां पे 108 आंखों में कमल चढ़ाने थे। वहां पे पता चला कि एक कमल देवी ने गायब कर दिया है। तो उन्होंने क्या देखा कि अच्छा, मेरी माँ मुझको बचपन में राजीव नयन बुलाती थी, कमल नयन बुलाती है, जिसकी आंख कमल के जैसी है, तो मैं स्वयं अपने आप को दान करूंगा। तो ये थे त्यागशील राम। और राम ने ये सोचा कि दशरथ ने राम को दृढ़ संकल्पी कहा है, जिद्दी नहीं कहा है। ये एक मैसेज है हमारे पेरेंट्स के लिए। मतलब मेरी कोई बिसात नहीं है कि मैं उनको सिखाऊं पेरेंटिंग कैसे करनी। वो कहेंगे अरे हमने पाल के इतना बड़ा कर दिया, तुम हमें पेरेंटिंग सिखाओगे, वो भावना नहीं है मेरी। राम जिद्दी नहीं है, दृढ़ संकल्पी हैं। जब दशरथ बोलते हैं कि राम मत जाओ जंगल, छोड़ दो, तोड़ दो एक रघुकुल की परंपरा, उनका कि रघुवंश का आदमी अपने गौरवशाली इतिहास पे कभी राम कलंक नहीं रखने देगा। राम ने क्या कहा है, राम को दृढ़ संकल्पी कहा है दशरथ ने, जिद्दी नहीं कहा है। और राम जब वन गए ना तो उनके मन में चीटिंग नहीं है। राम त्यागशीलता होने के कारण उनके मन में ये नहीं कि कहीं थोड़ा सा मसाला मिल जाए, थोड़ी सी वैभव मिल जाए, थोड़ा सा सुख मिल जाए, थोड़ा सा चैन मिल जाए। राम के अंदर ये नहीं है। राम क्या चाहते हैं, राम गए सुग्रीव के हाथ थे, विभीषण के हाथ थे, कहीं भी सो सकते थे, मखमल के बिछौने पे कुछ भी बढ़िया खा सकते थे, कर सकते थे तपस्या छोड़ के कुछ भी कर सकते थे, शूर्पणखा से विवाह कर सकते थे। उनके घर पे चलता आ रहा था कि बहुपत्नी विवाह, उनके पिता ने स्वयं 3 शादियां की थी। लेकिन राम क्यों मर्यादा पुरुषोत्तम है, उन्होंने अपने वंश में चली आ रही पूर्वाग्रही परंपराओं को तोड़ा। उन्होंने कहा कि हे सीते, राम के जीवन में कोई और नहीं आएगी तुम्हारे अलावा। तो इसीलिए राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। और राम ने देखा कि कौन देख रहा है, तीनों लोगों का स्वामी, जिसको न बोलने वाला कोई न देखने वाला कोई। आपका नैतिकता का परिचय वही है कि जब आपको कोई न देख रहा और आप ईमानदार हैं। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैंने जीवन में कभी घूस नहीं लिया, तो उसके 2 चरण देखने, तो उसको ऑफर नहीं हुई इसलिए नहीं लिया, तब तो उसकी कोई महानता नहीं है। लेकिन अगर उसको ऑफर हुई, जबान पे आपके शहद की बूंद रखी जाए और आपने मिठास महसूस न की हो, आप तब त्यागशील कहलाएंगे। ये नहीं कि आपने कभी शहद देखा ही ना हो या आपने चखा ही ना हो। तो एक शेर याद आ गया कि मिट जाएगा वजूद गुनाहों का इस जहां से, लोग गर यकीन कर लें कि खुदा देख रहा है। राम देख रहे हैं, सीसीटीवी में पढ़ने वाले के ऊपर वाला सब देख रहा है। ये वजूद है, बहिष्कारिता है राम के अंदर की। बहिष्कार मतलब बहिष्कार। 2 बार मित्र संधि भेदी, अंगद को भेजा, हनुमान को भेजा, उसके बाद बहिष्कार की नहीं, ये चाहिए, बहुपत्नी नहीं चाहिए, कितनी भी रूपवती हो। तो रघुवंश के गौरवशाली इतिहास को राम ने अपने साधना, अपने त्याग, अपने बलिदान से जीवित रखा। न किसी के राज्य में रहे राम, न किसी के राज्य में रहे, न किसी का फल खाया, कंदमूल खाया, पर्ण कुटीर में रहे, जमीन पे रहे। और ईश्वर के बारे में एक शेर है, मेरे विचार से अंजुम रहबर का शेर है। अगर नहीं हो तो मैं माफी चाहता हूँ, मैं आपको कमेंट करके बता दूंगा पिन करके कि हाँ किसका है। मैं भूल रहा हूँ 1 सेकेंड को। कि ये सोचना गलत है कि तुम पर नजर नहीं, ये सोचना गलत है कि तुम पर नजर नहीं, मैं मशरूफ तो बहुत हूँ मगर बेखबर नहीं। ईश्वर को हमें कई बार लगता है कि कलिकाल के बद्ध जीव को यह लगता है
कलिकाल मतलब कलयुग, बद्ध जब तक बुद्धिहीन प्राणी को ये लगता है कि हम ही हम हैं, हमें कौन देख रहा है। 133 करोड़ की आबादी है, सिर्फ भारत के देवताओं की बात कर रहा हूँ मैं। 7 बिलियन तो वर्ल्ड की है, वहां अपना ऊपर झगड़ा, वहां हम नहीं लड़ेंगे। तो बस यही है कि और राम एक रूपता लाते हैं। एकता, जैसे हमने यूनिटी जरूरी है कि यूनिफॉर्मिटी जरूरी है, निश्चय ही यूनिटी जरूरी है, लेकिन एक रूपता कहां ले आते हैं? अपने जीवन में एक रूपता जरूरी है, व्यक्तिगत जीवन में। कि जब जिसको राजा बनना हो, हमें पता चले कि यू आर गोइंग टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टुमारो, हालांकि अब संभव है, डेमोक्रेसी है, तो अगर आपको हमें पता हो और उसके बाद आपको पता है कि परसों आपको जेल जाना है, सेम डे, तो आपको क्या होगा कि आपका जो, आप भले वो जन कल्याण के लिए जाना हो, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि जो एक रूपता है व्यक्ति के अंदर, कौन सी एक रूपता? वो एक रूपता जिसने राम को राम बना, जो राजा बनने की प्रक्रिया में हो और उसको ये बात पता चले कि अच्छा कल तो बन जाना है, राम उसी सहज, उसी विनोद, उसी छोटे से हास्य के साथ उसको स्वीकार करते हैं। और यही स्वीकारता राम को राम बनाती है। संस्कृत का एक श्लोक है कि उदेति सविता ताम्रास्ताम एवास्तमेति च संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। उदेति सविता, उगता हुआ सूरज और डूबता हुआ सूरज दोनों तांबे के रंग के समान होता है, लाल होता है। उसी तरह महान व्यक्ति, मनीषी व्यक्ति, इंटेलेक्चुअल व्यक्ति क्या संपत्तौ च विपत्तौ च, चाहे सुख आए, संपत्ति आए या चाहे विपत्ति आए, महताम एक रूपता, एक ही तरह से रहते हैं, एक ही तरह से रिएक्ट करते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। कितने अवतार हुए, कितने पैगंबर आए, पर तू ना आया, तेरे पैगाम बराबर आए। राम के पैगाम आते रहेंगे और ये इनसे बचिएगा कि राम के नाम पे जो धर्म के ठेकेदार बैठे हैं, इनसे हमें बचना है। ठीक है, ये नहीं कि 4 बोतल वोडका काम मेरा रोज का और सामने सामने मुंह में राम बगल में छुरी, इनसे हमें बचना है। तो बस किसी के हाथ नहीं इसका वध हो पाया, तभी सार्थक नाम इसने अयोध्या पाया। तो ये नगरी जहाँ पे मंदिर बन रहा है, और कई सारे कारण हैं मंदिर बनने के फायदे भी। लोग कहते हैं कि ऑक्सीजन से जब अभी हाहाकार मचा था, लोग कह रहे थे कि अच्छा हम लड़े ही कब थे। देखिए, हर चीज को हर चीज से नहीं जोड़ना चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि अगर मंदिर बनेगा तो वहां पे जो प्रसाद बनाएगा, तो 250 हलवाइयों को अगर वहां पे रोजगार मिलेगा, तो 250 बच्चों के हिसाब से अगर एक हलवाई के 2 बच्चे हुए तो 500 लोगों का पेट पड़ेगा। जितने मजदूरों को वहां काम मिलेगा, दिया बनाने वाले, रुई बनाने वाले, फल बेचने वाले, इन सबको वहां रोजगार मिलेगा। स्टैचू ऑफ यूनिटी बनी, लोगों ने बड़ा कहा कि मैं किसी सरकार का पक्षधर नहीं हूं, मैंने अपनी ही वीडियो में सरकार को घेरा है। तो लेकिन हमें ये देखना है कि किसी भी चीज का नकारात्मक पहलू देखने से पहले सकारात्मक पहलू अगर उठा लिया जाए तो मानवता का जीवन बड़ा आसान हो जाएगा। जितनी सुलझानी चाहिए है उतनी और बढ़ी है उलझन, जितना कठिन बना डाला है इतना कठिन नहीं है जीवन। राजेंद्र जन दिवंगत हो गए, राम आपको अपने चरणों में स्थान दे दद्दू। तो बस जैसी चाहिए उस युग में आज तक चलते हुए हम आए हैं। कुछ भी गुहार लगाना है राम से लगाइए, किसी और के पास मत जाइए। कोई गम हो राम से लगाइए। हर व्यक्ति का राम अलग अलग हो सकता है, हर धर्म हर मजहब के राम अलग अलग हो सकते हैं, मगर वही है कि धर्म के ठेकेदारों से बचिए। और अब कोई राम नहीं जो तोड़े जिंदगी का धनुष। जिंदगी रोती है सीता के स्वयंवर की तरह। स्त्रियों का सम्मान कीजिए। और उसके बाद मुझे ये नहीं पता कि आपने राम को आज तक कैसे देखा, मैं ये नहीं जानता आप राम को आज तक क्या मानते थे, मगर आज मायने ये रखता है कि अब से आप राम को कैसे देखते हैं, कैसे मानते हैं। और मैं कोई बाबा नहीं हूँ, मैं कोई संत नहीं हूँ, ना मुझे बाबा बनना है ना संत बनना है। शाल ओढ़कर घी पीते हैं त्यागी कहलाने वाले, मुझको वो कहलाना ही नहीं है। जिसके संत कौन है? जिसके अगले वक्त की रोटी का जुगाड़ न हो। 1700 करोड़ की संपत्ति का मालिक होने के बाद एक व्यक्ति अगर अपने आप को संत कहता है तो ऊपर से भगवान राम भी देख रहे होंगे कि एक ब्रह्मास्त्र यहीं से छोड़ के मारना पड़ेगा। तो ठीक है, हर युग में ऐसे लोग रहे हैं। तो बस मैं कोई बाबा नहीं, मैं कोई संत नहीं, आम आदमी हूँ। मेरा राम को देखने का नजरिया अपना है, आपसे जुड़ने का नजरिया अपना है। तो बस ये वीडियो इसलिए कि शमशीर मीनाई की राम लाइन है कि मैं राम पर लिखूं, मेरी हिम्मत नहीं है कुछ, तुलसी ने वाल्मीकि ने छोड़ा नहीं है कुछ, पर ऐसा कोई खास कलमवर नहीं हूं मैं, लेकिन वतन की खाक से बाहर नहीं हूं मैं। इसी की आखिरी लाइन है कि लोगों को राम से जो मोहब्बत है आजकल,
लोगों को राम से जो मोहब्बत है आजकल, पूजा नहीं अमल की जरूरत है आजकल। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। जय श्री राम।